अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं यूएमटी में हूं। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में जो भी टैलेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स तो शेयर करेंगे ही उनको, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं देखा जाता है कि उनको कोई मौका नहीं मिलता, उनको कोई जगह नहीं मिलती जहाँ वो अपने टैलेंट्स को उभार सकें, दिखा सकें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें गाना गाने का बहुत शौक़ है लेकिन हमें समझ नहीं आता हम कहाँ गाएं। तो उनको मौका दिया जाएगा। स्टूडेंट्स में जो भी टैलेंट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन ना हर शो का आगाज़ मैं एक अच्छी बात के साथ करती हूँ, और आज की अच्छी बात ये है कि आप लोग किरदार अच्छा करें तो आपका जो मयार है वो ख़ुद ही बन जाता है। इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात आपके सराउंडिंग्स में, आपके गिरदो नवाह में ऐसे लोग होते हैं जो आपके किरदार पर टोटली फोकस कर रहे होते हैं। लाइक अगर पेरेंट्स की बात कर ली जाए, अगर कुछ बड़ों की बात कर ली जाए, एल्डर्स की बात कर ली जाए, उनसे जो उनके यंगस्टर्स हैं, जो उनके जवान बहन भाई हैं, वो सीख रहे होते हैं, उनके किरदार को वो नोटिस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें बाज़ औक़ात अपनी मॉरल वैल्यूज़ बनानी होती है, एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है। कभी कहा जाता है कि बाप जिस तरह का होता है बच्चे भी उस तरह के बेटे होते हैं। माँ किस तरह की आदत की है, कैरेक्टर की है, किरदार की है, लोगों के साथ मेल जोल में कैसी है। लाइक आप कोई आपके घर में आता है, ठीक है, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो ये मैटर करता है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और इसी चीज़ के आप मॉरल्स को, एग्जाम्पल्स को आपने सेट करना है। एक ये बात तो पता लग गई, एक अच्छी बात है जिसके साथ इस शो का मैं आगाज़ करने लगी हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मूवीज़ तो देखते होंगे। आज उनसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा मूवी कैरेक्टर है जिसको वो लगता है कि वो उससे रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और टॉपिक भी है, और दूसरा टॉपिक ये है कि अगर कोई मरने, लेट्स सपोज़, एक लोगों को वैसे कहा जाएगा, लेट्स सपोज़ आप मरने वाले हो, ठीक है, और आपको जो है कोई किसी से बात करनी है, लाइक आपके पास कुछ लम्हात बचे हैं, और उस मौके पे आप किसी को बुला सकते हो, किसी से मिल सकते हो, और आखिरी बात कोई कह सकते हो, तो वो इंसान क्या होगा और आप उससे क्या बात करोगे। और इसके अलावा कुछ पहेलियाँ होंगी, टग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है ज़ोइबा। ज़ुरवा। ज़ोइबा। इसका मतलब क्या होता है आपके इस नाम का? मेरा नाम है अल्लाह ताला का तोहफ़ा। अल्लाह ताला का तोहफ़ा। जब घर में आया होगा तो खुशियाँ बिखेरी होंगी, रहमतें तो वैसे ही, रहमत तो बेटी वैसे ही होती है। आप मुझे बताइए कि अगर आपको पता लगे कि आप मरने वाले हो और आपके पास कुछ वक्त है जिसमें आपने किसी ख़ास से मिलना है, वो शख्स कौन होगा और आप उससे क्या बात करोगे? किसी ख़ास से मिलना है मतलब आपके पास टाइम है, ये एक वैसे ही है, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन इंसान ने, ज़ाहिर है सबने ही मरना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लेट्स सपोज़ आप मरने वाले हो, ठीक है, और कोई एक ऐसा आखिरी शख्स जिससे आप मिल सकते हो और आप बात कर सकते हो, किससे मिलोगे और उससे बात क्या करोगे? अब ये तो आइडिया नहीं है कि बात क्या करूँगी, बट मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, जो कि मेरी बचपन की है, बट मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उससे एक बार ज़रूर मिलूँ मरने से पहले। अच्छा, अब आप देखें ना, आपने बताया कि आपका उससे कांटेक्ट कोई नहीं है, तो फिर तो मिलने के बाद तो फिर कोई ऐसी बात होगी जो आप उससे कहेंगी, पहला वर्ड, पहला जुमला जो आप उससे कहेंगी? कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप इतनी देर से मिली क्यों नहीं है? बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो मिला जाता है। असल में हम बहुत छोटे थे, मैं 5th ग्रेड में थी, और तब आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो इस वजह से हमारा कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हुआ था। सही। अच्छा चलिए, मैं अब आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। ये एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस का। एक प्लेन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो गया है, तो वहाँ उसके सर्वाइवल्स को कहाँ दफनाएंगे? बॉर्डर पे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि बॉर्डर पे हुआ है ना क्रैश। एक प्लेन पाकिस्तान, हाँ जी, बॉर्डर पे क्रैश हो गया है, ठीक है, तो उसके सर्वाइवल्स को कहाँ दफनाया जाएगा? अगर वो पाकिस्तानी होंगे तो पाकिस्तान में, इंडियंस होंगे तो इंडिया में। और करें क्वेश्चन? अभी तो माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा मुझे अब ये बताएं, हम सर्वाइवल्स को क्यों दफनाएंगे? ओके। अब
राइवल्स को क्यों दफनाया जाएगा? वो आपने ये बोला ना कि क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद कोई किस्मत, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और आपको समझ नहीं गया। अच्छा चलिए मैं ना एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कौन सी जगह इंसान के सुनने की सलाहियत और ज़्यादा हो जाती है और बोलने की सलाहियत कम हो जाती है? कौन सी जगह पे कम हो जाता है? यार पता नहीं, कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है। देखिए गौर करें, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपकी सुनने की सलाहियत कम हो जाती है और जो बोलने की सलाहियत है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है? बोलने की सलाहियत हर वक्त ज़्यादा होती है। हर वक्त ज़्यादा होती है। अच्छा, आप उन लड़कियों में जो बहुत बोलती हैं, बातूनी होती हैं, या उन लड़कियों में जो थोड़ी डिसेंट हैं और चुप रहती हैं? आई एम सो मच डिसेंट, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बातें नहीं करती एंड आई एम सिंपल। यार नेचर है ये एक तो, और दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे ये बात ऑब्ज़र्व किया, जो ज़्यादा बातें करता है और जो अपनी हर बात दूसरों से शेयर करता है वो नुकसान उठाता है। क्या नुकसान उठाता है? आप देखिए ना, अगर आप अपनी हर बात किसी को बता दोगे और वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने तक ही रखे वो बात, उसने आगे पहुंचानी है। वो आगे जब जाती है ना तो वो पर्सन भी आपको हर्ट करता है, वो उससे नेक्स्ट पर्सन भी आपको हर्ट करेगा। इस तरह से यहाँ पे बहुत ये होता है। हाँ ठीक। आप मुझे बताओ कोई टैलेंट है आप मेरे को शेयर कर सकते हो? टैलेंट स्टडी तो सभी करते हैं। फील्ड में ये है कि स्टडी से रिलेटेड कोई शायरी कर सकते हो, गाना गा सकते हो, इस तरह के टैलेंट्स नहीं हैं? खाना बना लेती हैं कई लड़कियां बहुत अच्छा, ऑल दो स्टूडेंट्स होती हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, मीठे में क्या अभी शेयर करोगे? कौन सी रेसिपी शेयर करनी है? मैं केक बनाती हूँ बहुत अच्छा। ये ले रेसिपी बताइए माइक पे प्लीज। अभी प्रॉपर तो नहीं याद मुझे, बट हाँ करिए आई विल डिस्कस अबाउट चॉकलेट केक। सो केक की रेसिपी मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था। अब इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो आप लेंगे बेसिकली मिल्क, और मिल्क के अंदर आपने डालना है कोको पाउडर। आपने उसको मिक्स करना है और एक साइड पे रख देना है एक पैन में। देन आपने क्या करना है, अपने एग लेने हैं, 2-3 एग्स को आपने बेकिंग पाउडर के साथ मिक्स करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मर्ज कर देना है। फिर आपने इसको ओवन में रखना है, आई थिंक 120 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के दरमियान, और फिर ये आपका बेक हो जाएगा। और उसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स की टॉपिंग कर सकते हैं, चॉकलेट टॉपिंग, जैसे भी आप चाहें। ज़बरदस्त इन्होंने रेसिपी शेयर किया है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महम। महम क्या पढ़ रहे हो आप? मैं बीएमए कर रही हूँ। बीएमए कर रहे हो, कैसे जा रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? बहुत मज़े की। यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो आपको लगता है हाँ यूनिवर्सिटी ज़रूर आना चाहिए? अगर कोई मेरी तरह सोशल बटरफ्लाई है तो मेरे ख्याल से उसको तो आना चाहिए डेली। अपनी लाइफ को भी इंजॉय करे साथ साथ और अपनी स्टडीज़ पे भी करे फोकस, तो इसलिए मेरे ख्याल से आना चाहिए। क्या क्या सीखा अभी तक आपने यूनिवर्सिटी से? फ़िलहाल तो बहुत कुछ सीखा मैंने यूनिवर्सिटी से। सीखे लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा सीखे हैं मैंने। फ्रेंड्स आपको कैसे डिच कर आ जाते हैं लाइफ में, और कौन आपके साथ होता है हार्ड टाइम्स में, ये सब तो बहुत ज़्यादा मैंने सीखा यहाँ पे आके। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप मरने वाले हो, ठीक है, लेट्स सपोज ठीक है, अल्लाह ना करे सभी नहीं मरना है, लेकिन ऐसा भी क्या, अगर आप मरने वाले हो, ठीक है, और कोई आखिरी शख्स जिससे आप मिल सकते हो, कोई एक ऐसा शख्स जिससे आप मिलना चाहोगे उस लम्हे में, वो कौन होगा और आप उससे क्या बात करोगे? मेरी मम्मा ऑब्वियसली। आपकी मम्मा? क्या बात करोगे? उनसे समटाइम ऐसा होता है कि हम तो जानबूझ के भी गलती कर लेते हैं, माँ बाप के सामने, पेरेंट्स के आगे बदतमीजी भी कर लेते हैं। उनसे सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगी ना कि मैंने आपके साथ जो भी किया अनजाने में, और जान के भी, तो मैं उसके बारे में कहती हूँ कि माफ़ी मांगूंगी उनसे इस बारे में।
अच्छा, सभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, इस टॉपिक के थ्रू हमें पता चल रहा है कि किसके लिए, इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन होता है। हमारे दोस्त, पहली जो लड़की आई थी उन्होंने कहा था उनके बेस्ट फ्रेंड है जिनसे वो मिलना चाहेंगी। अब ये इनसे बात की जा रही है तो ये कह रही है अपनी ममा से। बाज़ औक़ात हम अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से बदतमीज़ी कर जाते हैं कि हम रियलाइज़ करते हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को कि हाँ हम कितने ज़्यादा शर्मिंदा हैं। ठीक है, तो फिर जब आपको लगता है कि हाँ आपको मौका मिल रहा है तो आप सबसे पहली चीज़ यही करना चाहोगे, और दैट्स ग्रेट कि इनकी ये सोच है। आपसे मैं एक पहेली पूछ रही हूँ, किस जगह इंसान के सुनने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है और बोलने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है? नमाज में। नमाज में लाइक आप बोलने की सलाहियत तो नहीं ना किसी के साथ भी इतना इंटरेक्शन कर सकते हैं। हाँ, किस हद तक कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आप फर्स्टली तो माइंड में मेरे यही आया है। इसके अलावा सॉरी, आई हैव नो आइडिया। मुझे बताओ कि मूवीज़ देखते हो? नहीं, इतना नहीं इंटरेस्ट। देखते। क्या शेयर करोगे? अभी कुछ शेयर करोगे? लाइक किस बारे में? लाइक कोई आप में टैलेंट अगर हो? मुझे ना ट्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हुआ है। ट्रेंड फॉलोइंग में लाइक जैसा भी चल रहा है ना वैसे ही ड्रेसिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब तो जैसे कि मैक्सीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, लॉन्ग वेयर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, इसलिए आपने आज बड़ा क्यूट सा फ्रॉक पहना। हाँ जी, ये बस। और गाना गाया है कभी? नहीं, गाया है। इतना ज़्यादा शौक नहीं इन चीज़ों पे मुझे। चलें, फिर आपकी फ्रेंड यहाँ खड़ी हैं, उनके लिए कोई 5 जुमले आप बोलें। फ्रेंड के लिए बहुत अच्छी है ये। स्टार्टिंग में ये था कि मैंने इसको सही तरीके से जाना नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली हमने टाइम के साथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, और ये चीज़ अब ये है कि स्टिल हमारे साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि अब नेक्स्ट भी यही ऐसे ही चले हमारे साथ जैसे भी है बॉन्डिंग हमारी। सही, आपकी बॉन्डिंग ऐसे ही चले। अब बताइए, अच्छी दोस्ती के गुण क्या है? कैसे एक इंसान अच्छा दोस्त बना सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट रह सकते हो अपनी ज़िंदगी बनाने में? तो ये तो खुद ब खुद होता था ना। लाइक अगर आप किसी के साथ ऐसी वाइब्स आपको मिल जाती हैं कि आप इंटरेक्ट करते हो किसी के साथ तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, लेकिन उसको मेंटेन रखना, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप किसी भी रिलेशन को मेंटेन कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात ये आती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ ही खाना पकाया है कभी? बनाती रहती हूँ। बनाते हो? सबसे अच्छा क्या पकाते हो? बिरयानी। बिरयानी रेसिपी बताओगे? रेसिपी डिफरेंट होती है। मैं तो, कुछ लोग तो मटेरियल वगैरह सेपरेट करते हैं, प्याज वगैरह अलग कर लेते हैं, और मैं तो प्याज को चॉप करके इकट्ठे ही टमाटरों के साथ डाल देती हूँ। उससे मतलब चिकन फ्राई होने लगता है ना, तो सब ये चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, मसाले वगैरह वही। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह भून लेती हूँ मैं। भूनने के बाद क्या करती हूँ कि उसमें अगर आपने चावल साथ ऐड करने तो वो कर लें, लेकिन मैं मोस्टली ना चावल सेपरेट ही बनाती हूँ। तो उसके बाद जब आपका चिकन फ्राई हो जाए उसको आधे घंटे के बाद मेरे ख्याल से उसको चावल दे देने चाहिए। फिर उसके बाद दम वगैरह जो प्रोसीजर होता है वही कॉमनली। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए सिटी 42 की तरफ से, क्योंकि इन्होंने किसी हद तक क्वेश्चन का ठीक ही आंसर किया। ये लीजिए, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। मैं हाजिर होती हूँ ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं में जाइए, हाजिर होती। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं। दीवार क्या गिर गई मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। एक सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ वो ये है कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसको आपकी ख़राब सेहत का फ़ायदा हो जाता है? इसका आंसर क्या है अभी देखते हैं स्टूडेंट्स कर पाते हैं या नहीं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुखसार। रुखसार, क्या करते हो? मैं बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रहे हो यूनिवर्सिटी से पढ़ के? बीएस किस में कर रहे हो? मतलब कोर्स आपका क्या है, ये पूछना चाह रही थी। बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। आपसे मैं ना एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि किस जगह इंसान के सुनने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है और बोलने की सलाहियत बिल्कुल कम हो जाती है? कम हो जाती है कब्र में। कब्र में क्या होता है ये हम में से कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे ही है। आपको पता है? अब ये मुझे बताइए आपको कैसे पता चला? ये मतलब
ऐसी जगह नहीं है क्योंकि हर जगह सुन सकते हैं। ऐसे ये भी कोई जगह इसी तरह की है, जैसे लाइक कब्र है ना, डीप है, जी। इसी तरह कोई चीज़ जगह हो सकती है। लाइक आप अगर किसी उसमें चले जाएं, कैसे कहेंगे, गेस करने की कोशिश करें। स्पेस में जाएंगे तो आवाज़ भी नहीं आएगी। स्पेस में गए हो कभी? इतनी छोटी सी। नहीं, मुझे नहीं पता। चले एक और सवाल है। एक प्लेन है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो गया है, उसके सर्वाइवल्स को कहाँ दफनाएंगे? सर्वाइवल्स को अगर तो वो पाकिस्तान के होंगे तो उनको पाकिस्तान में ही दफनाएंगे ना, और अगर इंडिया में होंगे तो इंडिया में। सर्वाइवल्स को हम क्यों दफनाएंगे? कहाँ है आपका दिमाग? मतलब स्टूडेंट हो, यंग हो, फ्रेश माइंड्स के साथ आए हो, नाश्ता। अच्छा मुझे ये बताओ, बहुत से ना स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटी उठ के आ जाते हैं, हम भी कुछ इस तरह ही करते थे, क्यों हमें आदत डेवलप हो गई है कि नाश्ता हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं और ऐसे उठ के आ जाते हैं? ऐसी कौन सी जल्दी है? टाइम नहीं मिलता। कितने बजे उठते हो? मैं मैक्सिमम 7:30। 7:30 पे उठ जाते हो ना? यूनिवर्सिटी कब आना होता है? यूनिवर्सिटी 9:30 पे क्लास होती है। 9:30 पे क्लास होती है तो 1 घंटा तो होगा ना। 8:30 से 9:30 अगर मतलब तैयारी ज़्यादा मैटर करती है, मेकअप और ड्रेसिंग सब मैटर करती है। खाना स्किप कर सकते हैं, नाश्ता स्किप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी आके खा लेते हैं। हाँ लेकिन देखिए ना, मेरे इस तरह दिमाग नहीं काम करता है। क्या शेयर करोगे? गाना गाया है कभी? गाना कभी गाया तो नहीं है लेकिन ट्राई कर सकती हूँ। ट्राई कीजिए। लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। हाँ वहाँ सामने देखिए, वो नीचे फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं यूं ही। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। ज़बरदस्ती बहुत अच्छा गाना गाया है इन्होंने। सिटी 42 की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिहा। मलिहा, क्या पढ़ रहे हो आप? BS अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। फ्यूचर प्लान्स? जॉब। जॉब करनी है। शादी का कोई प्लान नहीं है? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं है। पेरेंट्स का भी नहीं है? नो। ठीक है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि आप मूवीज़ देखते हो? बहुत कम। कोई ऐसा मूवी कैरेक्टर जिससे आप खुद को रिलेट कर सकते हो? नहीं, मैं किसी से भी अपने आप को रिलेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे मूवीज़ पसंद नहीं है। मूवीज़ पसंद नहीं है? क्यों? सबको तो बहुत पसंद होती हैं। नहीं, मुझे नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेती मैं। इंटरेस्ट नहीं लेती। अगर आपको पता लगे कि आप पढ़ने वाले हो तो वो कौन सा शख्स होगा जिससे आप मिलना चाहोगे, और वो कौन क्यों होगा? मेरी मामा होंगी और मेरे पापा। क्या बात करोगे उनसे? मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करूँगी, उनके साथ अपनी बहुत सी बातें शेयर करूँगी जो मैंने किसी क्यों नहीं करते? हमें ये क्यों रियलाइज़ होता है कि मरने वाले हैं, कोई मरने वाला है तो हमने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, अपनी अपनी बातें शेयर करनी है। हम ये चीज़ें पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, तो मैं कुछ बातें जो अपने पेरेंट्स से नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चले कि मैं मरने वाली हूँ तो मैं कर लूँगी। अच्छा, ये चीज़ पूछने का ये भी वजह थी कि अक्सर औक़ात हम ज़िंदगी में लोगों की उस तरह कदर नहीं करते हैं। हम जाने वाले होते हैं या कोई जाने वाला होता है इस दुनिया से, तो तब हमें उनकी कदर याद आती है और हमें याद आता है काश वो ज़िंदा होते तो मैं ये कर लेती। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल आप पहले भी रखें तो शायद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो और आपके जो प्यार करने वाले हैं वो आपसे ज़्यादा खुश हों। अच्छा, आपसे ना मैं एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शख्स है जब आप बीमार होते हो तो उस शख्स को आपके बीमार होने का, आपकी ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? वो कौन सा शख्स है? मेरी लाइफ में मुझे लगता है ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको मेरे बीमार होने का फ़ायदा हो। हाँ, नुकसान हो सकता है मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा को टेंशन होगी हमारी, और फ़ायदा तो किसी को भी नहीं होता। फ़ायदा होगा। डॉक्टर। ठीक आंसर किया है। किस जगह इंसान का सुनने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है और बोलने की सलाहियत टोटली ख़त्म हो जाती है? किस जगह? जब आपने हेडफोन्स लगाए हो तब भी ऐसा हो सकता है। सुनने की सलाहियत तो रहती नहीं है,
मैंने कहा है सुनने की सलाहियत आपकी ज़्यादा हो जाती है? नहीं पता, कोशिश करो। बोलने की कम, सुनने के साथ नहीं। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है आप में? आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन अभी तो नहीं वो कर सकते। गाना गाओगे? नहीं नहीं, गाना नहीं। शायरी? खाने की रेसिपी कोई शेयर कर सकते हो? कोई देसी टोटका कर सकते हो? लाइक होम रेमेडीज़ लड़कियां बहुत ट्राई करती हैं, आपने कभी कोई किए है? कोई ऐसा टोटका जो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, लड़कियों के साथ आप शेयर करोगे तो उनको फ़ायदा होगा? कोई टोटका बालों की केयर करनी चाहिए। जो मतलब कि पत्ती होती है चाय वाली, उसका पानी जो उनसे है, उसका जो कहवा बनता है वो, और एलोवेरा मिक्स करके लगाना, मतलब ब्लेंड करके वो उसमें लगाना चाहिए। उससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा जी। इन्होंने पत्ती, वैसे मैंने पहले देखा, जब किसी से पूछते हैं तो नई नई चीज़ें सुनने को मिलते हैं। पत्ती मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि पत्ती को का कहवा निकाल के उसको पुन के अच्छे से, और बाद में फिर एलोवेरा जेल को ब्लेंड करना है, उसके अंदर कैस्टर ऑयल भी अंदर ऐड करना है। ओके, ये तो बड़ी अच्छा इन्होंने बालों के लिए बताई है एक होम रेमेडी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको फ़र्क पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राफ़े अहमद। राफ़े, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मुझे बताओ कि एक प्लेन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो गया है, उसके सर्वाइवल्स को हम कहाँ दफनाएंगे? सर्वाइवर्स को दफनाना है, सर्वाइवर दफनाए नहीं जाते। बिल्कुल ठीक आंसर किया है इन्होंने। सर्वाइवल्स को क्यों दफनाया जाएगा? और ये पहले स्टूडेंट है जिन्होंने इसका आंसर किया है। एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, वो कौन सी जगह है जहाँ पे सुनने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है और बोलने की सलाहियत टोटली ख़त्म हो जाती है? सुनने की सलाहियत ये नहीं आता। क्या शेयर करोगे? कोई टैलेंट है? टैलेंट शेर सुना सकता हूँ। दीवार क्या गिर गई मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना दिए। अगर आपको पता लगता है कि आप मरने वाले हो, तो आप कौन सा ऐसा आखिरी शख्स जिससे आप मिलना चाहोगे और आप उसके साथ क्या शेयर करोगे, क्या बात करोगे? आखिरी शख्स मैं यही होऊंगा कि मेरे जो मुखलिस दोस्त थे और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे जो है ना कुछ दिल से जो है ना वो बातें करना चाहूँगा। कुछ ऐसी ख़ास बातें जो उनसे नहीं की जा सकी पहले। ऐसा क्यों होता है? हम पहले क्यों नहीं कर पाते? पहले कुछ ऐसा गैप क्यों है? पता नहीं, शायद सोसाइटी की वजह से हमारे इस तरह का एक मुआशरा बना दिया गया है कि हम कोई भी शेयर नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता। मरने के बाद तो सब कुछ कह देते हैं कि जी यार वो तो बहुत अच्छा बंदा था, मगर मरने से पहले अगर कहा जाए तो वो उसके लिए बहुत एक अच्छी बात होगी कि वो ये भी कहेगा हाँ यार मेरे बारे में कोई इंसान तो मेरे बारे में एक अच्छी राय रखता था। ठीक है जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आप लोग कहीं में जाइएगा, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। बाबर आजम ही होगा। क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही कहूँगी, ना फैमिली, ना पेरेंट्स, ना कोई बेस्ट फ्रेंड, लाइक बाबर आजम। मरने लगी हुई है। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। वेलकम बैक जी, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एक वैसे ही एक बात करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे लेट्स सपोज एक उन्हें कंडीशन देते हैं, सभी ने मरना होता है। अगर मैं उनसे पूछूंगी कि अगर आप मरने वाले हो और कोई आखिरी शख्स जिससे आपको मिलना है और उससे आपने कुछ शेयर करना है, तो वो शख्स क्या होगा और आप क्या शेयर करते हैं? देखते हैं स्टूडेंट्स क्या शेयर करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? किंजा। किंजा, क्या पढ़ रहे हो? मैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। कौन सा सेमेस्टर? फोर्थ सेमेस्टर है। अभी 2 साल यानी यूनिवर्सिटी के रहते हैं। कैसी गुजरी यूनिवर्सिटी लाइफ? सो फार सो गुड। ठीक है। किंजा, आप मुझे ये बताइए, आप मूवीज़ देखते हो? ऑब्वियसली। अगर कोई एक मूवी कैरेक्टर के साथ आप रिलेट कर सको खुद को, तो वो कौन होगा? ऐसा कैरेक्टर
आयरन मैन क्यों? क्योंकि आयरन वुमेन होंगी ना। हाँ तो आप क्यों इतने स्ट्रांग हो आप? आई गेस किस किस मौके पे आपको लगता है कि हाँ भी मैंने बहादुरी दिखाई है और मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ? अभी थोड़ी देर पहले हमारी लड़ाई हुई है और मैंने इसको फर्स्ट कांटेक्ट किया है, सो मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाई बड़ी हो, तो ये मेरी बहादुरी है कि मैंने लड़ाई को बड़ा नहीं किया। अच्छा, आपकी बहादुरी ये है कि ये लड़ाई को बढ़ाती नहीं है, तो ये इससे लिए ये आयरन वुमन है। नहीं, लेकिन जो इस तरह वो जो टोनी स्टार्क है ना, वो बहुत बाय नेचर बहुत अच्छा था आयरन मैन। स्वीट। यस, सो आई गेस आई एम स्वीट। इस तरीके से मैं उससे रिलेट कर रही हूँ। चले जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वो कौन सा इंसान है जिसको आपकी ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? डॉक्टर। डॉक्टर ठीक आंसर के। एक और पहेली मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक प्लेन है, वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर क्रैश हो जाता है, तो आप मुझे बताइए कि उनके सर्वाइवल्स को आप कहाँ दफनाएंगे? ज़मीन में। गौर से सुने, ये थोड़ा सा इधर आइए। यस, थोड़ा सा और। यस, अब आप मुझे जवाब दें कि एक प्लेन है, वो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो जाता है, तो उनके सर्वाइवल्स को हम कहाँ दफनाएंगे? जिस कंट्री के वो लोग होंगे, बॉर्डर पे है, लेकिन ऑब्वियसली वो डेड बॉडीज़ को भेज देंगे ना उनकी कंट्री में। अच्छा, मैंने ना ये गौर किया है कि ना बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ के, वो क्वेश्चन को ठीक से सुन नहीं रहे हैं। असल में पहले बहुत थकाया हुआ है हमें। क्या थका दिया आप? कंसंट्रेशन क्लासेस पे है तो क्वेश्चन को समझने को दिल ही नहीं कर रहा। गाना गाते हो? नहीं। टैलेंट क्या है आप में? मैं क्रिकेट बहुत देखती हूँ। क्रिकेट देखना एक टैलेंट है? क्रिकेट खेलना भी टैलेंट है, मैं खेल भी लेती हूँ। खेल भी लेते हो? इसके अलावा आई एम एन अकाउंटिंग एक्सपर्ट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको पता लगता है कि आप मरने वाले हो, लाइक, ठीक है, और कोई एक ऐसा आखिरी इंसान जिससे आप मिलना चाहोगे, तो उससे आप क्या कहना चाहोगे, और वो इंसान कौन होगा? बाबर आजम ही होगा। क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही कहूँगी, like, ना फैमिली, ना पेरेंट्स, ना कोई बेस्ट फ्रेंड, लाइक बाबर आजम। कौन सा मरने लगी हूँ यार। लेकिन मैंने कहा सपोज करें शो, तो आई थिंक अगर वो उस तक पहुँच जाए किसी तरीके से। बाबर आजम ये आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। एक गिफ्ट है सिटी 42 की तरफ से आपके लिए, ये लीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कासिम अली। कासिम अली, क्या करते हो? मैं BSIT कर रहा हूँ, 7th सेमेस्टर है मेरा। 7th सेमेस्टर है। कैसा, मतलब 7th सेमेस्टर है तो फिर यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म होने वाली है तकरीबन, तो दुख होता है कि क्यों यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म होने वाली है? दुख भी होता है, दोस्त जो हैं वो सारे चले जाएंगे, कोई बाहर चले जाएंगे, कोई अपने बिजनेस में बिज़ी हो जाएगा, और अच्छा भी लगता है कि हम जो है वो मूव ऑन करेंगे, हम आगे इंडस्ट्री में जाएंगे, जॉब करेंगे, और अपने घर वालों का जो है वो एक हेल्पिंग हैंड बन जाएंगे। आपने कुछ क्या सीखा है अभी तक यूनिवर्सिटी से? मैंने यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो सीखा है कि आपको जो है वो दोस्तों में, यारों में जब मैं रहता था तो मैंने सीखा है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके यार दोस्त जो हैं, जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे आपका जो है नेचर होगा, और वैसे आप जो है वो आपका क्या कहते हैं, डिपेंड करता है मूड के ऊपर कि आप किस तरह के बंदे हो। आपको अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपको चाहिए कि इस तरह के दोस्त बनाएं जो आपके किसी ना हेल्प करें दुनिया में, कैसे मीन्स इस तरह कि ऐसे लोग, ऐसे जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। ये बात थी आपकी। अच्छा, आपसे ना मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक प्लेन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो जाता है, उसके सर्वाइवल्स को हम कहाँ दफनाएंगे? LOC के ऊपर प्लेन क्रैश हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब आप पूछ रहे हैं कि उनको दफनाना कहाँ पे है? गौर से सुने सवाल, ठीक है। एक प्लेन पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो जाता है, तो उसके सर्वाइवल्स को हम कहाँ दफनाएंगे? जिस कंट्री से वो फ्लाई किया था और जिस कंट्री के वो शहरी थे, उनको उन कंट्री वापस भेजा जाएगा और वहाँ पे दफनाया जाएगा। गलत। चले मैं सेकंड ट्राई करता हूँ। उनको दफनाया पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि इंडिया में उनको जलाया जाता है। नहीं। इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन फिर ये हो सकती है कि जब वो प्लेन क्रैश कर गया तो उनमें से कोई डेड बॉडी बची नहीं, तो फिर वो कैसे फिर उनको दफनाएंगे कैसे? नहीं, आखिरी दफ़ा मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, ठीक है। एक प्लेन पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो जाता है, उसके सर्वाइवल्स को हम कहाँ दफनाएंगे?
उनके सर्वाइवल को पाकिस्तान में दफनाएंगे। गलत। सर्वाइवल्स हो, अगर क्रैश हो गया तो सर्वाइवल कैसे हुए उसके? बहुत देर के बाद, लाइक मुझे ऐसे लगता है जैसे 5 मिनट तो लगे हैं इनको। आपका जो वर्ड था ना वो बाद में क्लिक हुआ कि सर्वाइवल्स तो नहीं होंगे, फिर वो तो बचे। और अगर सर्वाइवल्स बच भी जाता है कभी, कोई मतलब कोई ऐसी किस्मत किसी की होती है वो बच जाते हैं ऐसे हैपनिंग्स के बाद भी, ऐसे इंसिडेंट्स के बाद भी, और अगर वो सर्वाइवल्स है तो उन्हें हम दफनाएंगे क्यों ना। अब जाके आपको समझ आएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, आपको भी समझ यकीनन आ ही गई होगी अभी तक कि आंसर क्या है इसका, और बच्चे किस तरह से इसका जवाब दे रहे हैं। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। अच्छा गाना गाया है आपने सिटी 42 की तरफ से। गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, आप अपनी मामा को दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो वीवर्स का आज का प्रोग्राम था, उम्मीद आप सबने एंजॉय किया होगा। स्टूडेंट से जब बातचीत की, उनसे पूछा तो उन्होंने बड़े मज़े मज़े के सवालात के जवाब दिए। जो मैंने सवाल पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने ये पूछा था कि एक प्लेन है वो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे क्रैश हो गया है, तो उसके सर्वाइवल्स को हम कहाँ दफनाएंगे। इतना फ़नी लगा, किसी भी स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं आ रहा था। सर्वाइवल्स को तो दफनाया नहीं जाता, अगर कोई बच गया है खुद खुशकिस्मती से तो उसको क्यों दफनाएंगे। किस जगह इंसान की सुनने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है और बोलने की टोटली ख़त्म हो जाती है, वो है पानी के अंदर, पानी डीप वाटर में। अच्छा, वो कौन सा शख्स है जिसको आपकी ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है, वो डॉक्टर है। तो ये सवालात के जवाब थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।